माय चैनल। आई एम मंजरी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की थी। आज के लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की नई ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। यस, क्वेश्चन देखिए, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन दिस एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। यानी इसमें हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। ये हमने अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 में सीखा था कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी और उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारी 1 एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड। business started with cash। तो आपके पास देखिए कैश कितना आया है, आपके पास कैश आया 60,000 और बिजनेस में कितनी कैपिटल आई है 60,000। उसके बाद एंट्री है हमारी रेंट रिसीव्ड ₹2,000। रेंट रिसीव्ड, जब हमें रेंट रिसीव होता है तो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, कैश की फॉर्म में। तो क्या हुआ, हमारे पास कैश आया बट रेंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारी इनकम हुई एंड इनकम विल बी ट्रीटेड विद कैपिटल। तो सेकंड एंट्री है रेंट रिसीव्ड। तो कितना रेंट रिसीव हुआ है हमें 2,000 का, और ये किससे ट्रीट होगा, कैपिटल से। तो शुरू की 2 ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें क्या करना होता है, न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो हम इसको न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 62,000 का हमारे पास कैश है एंड 62,000 की हमारे पास कैपिटल है। तो ये आपकी क्या हो गई, न्यू इक्वेशन। ओके, फिर एंट्री है आपकी एक्रूड इंटरेस्ट। यार ये जितनी भी मैंने 3 एंट्री लास्ट की येलो कर रखी हैं उनमें आप ये देखिए एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी थी। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है आपने इंटरेस्ट, आपकी इनकम है, आपने अर्न कर ली है बट अभी आपको वो रिसीव नहीं हुई है इन फॉर्म ऑफ कैश। अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है, तो इसका मतलब इनकम तो है, आपकी इनकम है तो एक तो कैपिटल से ट्रीट होगी और दूसरा रिसीव नहीं हुई है, रिसीव तो होगी ना आपको, क्योंकि वो आपने क्या कर लिया, अर्न। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका असेट हो गया। थर्ड आपका है एक्रूड इंटरेस्ट। तो कितनी अर्न की है आपने एक्रूड इंटरेस्ट, 500। तो कैश तो आपको मिला नहीं है, तो आपने इसके लिए क्या नया अकाउंट खोला है, एक्रूड इंटरेस्ट का असेट में, और साथ में क्योंकि ये इनकम है तो कहाँ से ट्रीट होगी, आपकी कैपिटल से। तो अब हमें इसका टोटल फिर करना पड़ेगा, क्योंकि एक एंट्री के बाद टोटल आपको हमेशा करना होगा। तो न्यू इक्वेशन आपने फिर बनाई, न्यू इक्वेशन 62,000 का अगेन आपके पास कैश है, 500 की एक्रूड इंटरेस्ट है, इक्वल्स टू 62,500 की आपकी कैपिटल है। फोर्थ एंट्री क्या है आपकी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। इसका मतलब एडवांस आपको कब दिया जाता है, आपने भी काम किया नहीं है, आपको पहले ही पैसे मिल गए, तो आपको रिसीव तो हो गया, मनी मिल गया, इसका मतलब कैश आ गया आपके पास 1,000, बट एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या तो आप उसका काम करोगे और अगर काम नहीं करोगे तो आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा मनी। तो दैट मीन्स एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई और आपके पास कैश आया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कितना कैश आया आपके पास, 1,000, और आपके पास क्या क्रिएट हो गई, एक लाइबिलिटी 1,000 की। कैपिटल का कोई रोल नहीं है इस वाली एंट्री में,
तो अब न्यू इक्वेशन आपकी बनी 63,000 की आपके पास कैश है, 500 का एक्रूड इंटरेस्ट है, 1,000 कमीशन इन एडवांस है एंड 62,500 की आपकी कैपिटल है। लास्ट एंट्री अमाउंट विथड्रॉन ₹5,000। आपने बिजनेस से पैसा निकाला है, तो दैट मीन्स बिजनेस में से मनी निकाला है, तो आपका एक तो कैश निकला और एक आपके कैपिटल से जाएगा। कितना? 5,000। फिफ्थ अमाउंट विथड्रॉन, तो कितना किया था आपने? 5,000 का विथड्रॉ किया था, तो 5,000 का आपका कैश गया है। 5 ये आपका कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, इस वाली एंट्री में इसका कुछ नहीं हुआ है, तो ये 0 बट कैपिटल में से कितना चला गया? 5,000। और जब हम जाता है माइनस साइन का, मैंने आपको बताया था, या तो आप माइनस साइन लगाए अदरवाइज ब्रैकेट यूज करें। तो ये हमारी क्या बन गई? न्यू इक्वेशन। $58,500 इक्वल्स टू 1,000 क्या आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस था एंड 57,500। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है पूरी। हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। अब इसमें कहा था कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखिए कहाँ क्या क्या है। लाइबिलिटीज है हमारे पास 1,000, कैपिटल है 57,500। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो हमारा लाइबिलिटी साइड क्या क्या था? लाइबिलिटी साइड था कैपिटल एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कैपिटल कितनी थी? 57,500 और कमीशन कितना था आपका? 1,000। तो टोटल कितना आ गया आपका? 58,500। ओके, आप आपके पास यहाँ क्या था? कैश था एंड एक्रूड इंटरेस्ट था। कैश एंड एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना था आपका? 500 और आपका कैश कितना था? 57,000, 58,000। तो टोटल कितना हो गया? 58,500। तो ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। 58,000 का कैश, 500 का आपका एक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन इन एडवांस 1,000 एंड कैपिटल इज 57,500। तो टोटल कितना आपका देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, 58,500 बोथ साइड। ओके, तो अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या नया है, लेट्स देखते हैं। सबसे पहले कमेंस बिजनेस विद कैश, क्योंकि बिजनेस पहले स्टार्ट ही होता है, तो फर्स्ट एंट्री मोस्टली आपकी यही होगी हर क्वेश्चन में। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये कितने कैश से आपने स्टार्ट किया है? 60,000 से। तो कैश आया एंड कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, पेड रेंट इन एडवांस। आपने पे कर दिया एडवांस में। तो जब आप रेंट पे करते हो एडवांस में, तो आपके पास से कैश चला गया। पर अगर सामने वाला जो पर्सन है वो आपका को घर नहीं देता है, ठीक है, तो अगर वो आपको रहने के लिए घर नहीं देता है या आपको प्रेमिसेस में काम नहीं करने देता, तो उसको रिटर्न करना होगा आपका रेंट।
तो इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा, यानी एक हमारा इसमें एसेट, एक एसेट आया और एक एसेट गया। तो सेकंड एंट्री है हमारी प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है रेंट पेड इन एडवांस। तो आपके पास से कैश कितना गया 500 और 500 का असेट क्रिएट हो गया तुरंत आपके पास। तो शुरू की 2 एंट्रीज के बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, न्यू इक्वेशन हमें बनानी होगी। तो न्यू इक्वेशन 59,500 एंड 500 का प्रीपेड रेंट, टोटल 60,000। थर्ड एंट्री क्या है आपकी, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने गुड्स खरीदे, कुछ गुड्स कैश में खरीदे और कुछ ऑन क्रेडिट खरीदे। तो टोटल आपने गुड्स कितने खरीदे, कैश में आपने 30,000 और क्रेडिट में 20,000, यानी टोटल स्टॉक आपके पास कितने का है 50,000 का। तो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो देखिए आपके पास स्टॉक कितना आया टोटल 30,000 कैश था और 20,000 क्रेडिट था। तो 50,000 का आपके पास आ गया स्टॉक, बट कैश कितना गया आपके पास, आपने कैश कितना किया था 30,000। तो आपके पास टोटल क्रेडिटर्स कितने क्रिएट हो गए 20,000। तो अब इस ट्रांजैक्शन के बाद हम अपनी पोजीशन देखते हैं कि हमारे एसेट और लायबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं। तो न्यू इक्वेशन 29,500 का हमारे पास कैश बचा है, 500 का आपके पास रेंट है, प्रीपेड रेंट, और स्टॉक है 50,000 का। 20,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए एंड 60,000 की कैपिटल है आपके पास। इससे रिलेटेड कोई एंट्री यहाँ पर इस समय नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000, यानी आपका स्टॉक कितने का था, आपका स्टॉक था केवल 20,000 का, बट आपको मिल कितने रहे 30,000। इसका मतलब आपको 10,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट। स्टॉक कितना था आपका 20,000 का, यानी आपके पास से स्टॉक कितना गया 20,000, पर आपके पास कैश कितना आ रहा था, देखिए आपके पास कैश कितना आ रहा था 30,000। इसमें इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। तो 10,000 का आपको क्या हुआ इसके अंदर प्रॉफिट, तो वो किस में ट्रीट होगा कैपिटल में। तो न्यू इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या बनी इस एंट्री के बाद हमारी। अब हमारे पास कैश हो गया 59,500 प्लस 500 का आपका स्टॉक था आपका 50, जिसमें से 20 चला गया है, तो स्टॉक बचा 30,000 का इक्वल्स टू 20,000 प्लस 70,000। पेड सैलरी 500, नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री है, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100। ओके, सैलरी आपने पे की 600 और अभी भी आउटस्टैंडिंग है उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस 100।
तो इसका मतलब आपकी टोटल सैलरी आपको जो पे करनी थी वो कितनी थी 600, जिसमें से आपने पे कितनी की है 500, बाकी 100 रुपए आपके पे करने बाकी हैं। तो देखिए अब इसमें किस तरीके से होगा, सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग। देखिए आपने कितनी पे की थी, आपने पे की थी 500, आपने सैलरी कितनी पे की थी 500। आउटस्टैंडिंग कितनी थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी होगी कि आपको पे तो करनी ही होगी कभी ना कभी। तो देखिए आपका एक अकाउंट ओपन हो गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके आपका एक अकाउंट ओपन हो गया, वो कितने से होगा, +100 से। और आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना है 600, टोटल एक्सपेंसेस कितना है 600, जो कि आपके किससे ट्रीट होगा, कैपिटल से। तो अब हम देखेंगे हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी इसके बाद। न्यू इक्वेशन, आपके पास कैश अब बचा 59,500 प्रीपेड था आपका, +30,000 का स्टॉक, इक्वल्स टू 20,000 के क्रेडिटर्स, 100 आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, +69,400 आपकी कैपिटल। लास्ट एंट्री देखते हैं, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ये दिख रहा होगा आपको, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है, और उसके लिए पैसा कहाँ से निकाला है, जो कैश निकाला है वो आपने बिजनेस से निकाला है। तो बिजनेस में से एक तो कैश कम हो गया 5,000, और क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो वो आपकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये 6th और लास्ट एंट्री आपकी, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल पर्पस। तो 5,000 का था, बिजनेस में से 5,000 का कैश चला गया, और 5,000 कैपिटल से माइनस हो जाएंगे आपके, बाकी किसी एंट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन, कैश कितना हमारे पास बचा 54,000, 500 का हमारा प्रीपेड रेंट था, 30,000 स्टॉक, 20,000 के क्रेडिटर्स, +100 +64,400 की कैपिटल। तो 64 + 20 84, 400 + 10 84, 500, 84 500। अब हम इसको किस में डालेंगे, बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या था, एक तो कैपिटल थी आपके पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, और एक और देख लेते क्या था, क्रेडिटर। तो ये आपके पास जो कैपिटल थी वो थी 64,400, 100 की आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड 20,000 के क्रेडिटर। असेट में क्या क्या था, असेट में आपके पास कैश था, प्रीपेड रेंट था, और स्टॉक था, कैश प्रीपेड रेंट एंड स्टॉक। तो स्टॉक था आपके पास जो कि 30,000 था, प्रीपेड रेंट था 500 था, एंड कैश था आपके पास कितना 54,000। तो बैलेंस शीट का टोटल हम देखते हैं 84,500।
तो आई थिंक अब आपको ये बैलेंस शीट क्लियर होगी किस तरीके से हमें बनानी है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जैसे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बस आपको वो उसके अंदर पोस्ट करना होता है, लिखना होता है उसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो देखो उसने बिजनेस किस किस चीज से स्टार्ट किया है। उसने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, गुड्स से, फर्नीचर से, और साथ में एक लाइबिलिटी भी लेके आया है, क्रेडिटर्स 6000। तो इसकी एंट्रीज करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड। तो कैश कितना लेके आया है वो 40,000, और स्टॉक कितना है 20,000। फर्नीचर कितना लेके आया है 1,000, एंड क्रेडिटर्स कितने लेके आया है वो 6,000। तो देखते हैं कैपिटल कितनी हुई। 40,000 लेके आया है वो आपका कैश, 20,000 स्टॉक, 60,000 एंड फर्नीचर 1,000 का, यानी 61,000 टोटल इधर है, और इधर कितना है आपका 6,000 के क्रेडिटर्स। तो बेसिकली कितना है आपका कैपिटल 55,000। 55,000। तो आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू विक्रम कॉस्टिंग ₹4,000 एट द रेट 10% अबव कॉस्ट। 4,000 के गुड्स थे। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से थे। 4,000 के गुड्स थे आपके, आपने 10% प्रॉफिट पर बेचे, यानी कि 400। आपने कितने के बेचे 4,400 के। ठीक है। आपके पास कैश नहीं आया, कैश वो भी देगा, तो यानी वो आपका क्या बन गया डेटर्स। तो गुड्स सोल्ड टू विक्रम, सेकंड एंट्री आपकी गुड्स सोल्ड टू विक्रम। एट प्रॉफिट। तो देखो जब आप गुड्स बेच रहे थे तो आपके गुड्स की वैल्यू केवल कितनी थी 4,000, तो आपका जो स्टॉक गया वो केवल 4,000 का गया, बट आपने उसे प्रॉफिट पर बेचा है 400 रुपए के। तो डेटर्स कितना देंगे आपको, डेटर्स आपको देंगे 4,400, और जो प्रॉफिट है वो किससे ट्रीट होगा आपका, वो ट्रीट होगा आपका प्रॉफिट कैपिटल से। तो टोटल इक्वेशन बना लेते हैं हम। न्यू इक्वेशन क्या हमारी बनती है। तो न्यू इक्वेशन, इक्वेशन कैश कितना है आपके पास 40,000, क्योंकि कैश का कुछ भी नहीं हुआ है, 40,000 कैश है। 16,000 के 16,000 के क्या है आपके पास स्टॉक, 16,000 का स्टॉक है आपके पास, और 1,000 का क्या है आपके पास फर्नीचर, 4,400 के डेटर्स, और बाकी कुछ भी नहीं है। 6,000 के आपके पास यहाँ क्रेडिटर्स हैं। ये आपका प्रॉफिट था इसमें, तो 55,400 ऐड हो गई। ये आपकी क्या बन गई न्यू इक्वेशन। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। टैली कर लेते हैं एक बार। 16 एंड 40 56 57 51,400 ओके, मैच कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू विक्रम हो चुका है। थर्ड, परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹1,00,000 बाय टेकिंग बैंक लोन। आपने बिल्डिंग खरीद ली बट आपने कोई पेमेंट कैश का नहीं किया है, क्या किया है आपने बैंक से लोन लिया है। तो इसका मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, तो बिल्डिंग परचेज की है, बट आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है।
तो आपने जो बिल्डिंग परचेज की है वो कितने की खरीदी है आपने? 1 लाख की। 1 लाख की। बाकी कोई एंट्री नहीं हुई है यहाँ पर। बट आपने बैंक लोन लिया है तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। किस नाम से क्रिएट हुई है? बैंक लोन के नाम से। तो और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो न्यू इक्वेशन हम बनाते हैं। तो 40,000 का आपके पास कैश है, 16,000 का स्टॉक है, 1,000 का फर्नीचर है एंड 4,400 के डेटर्स हैं और 1 लाख का आपका बिल्डिंग आ गया है। यहाँ पर क्या कंडीशन है वो हमारी? 6,000 के क्रेडिटर्स हैं, 1 लाख का बैंक लोन है और कैपिटल है 55,400। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी बोथ साइड मैच कर रही है, यानी 55,400 एंड 1,06,000। तो ये 161,400 आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं। 40,000 का कैश है, 16,000 का आपके पास स्टॉक है, फर्नीचर 1,000 का है, डाटा 4,400 है एंड 1 लाख का आपका ये है। 161,400 यस मैच कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। फोर्थ एंट्री है आपकी, बॉट गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। इसका मतलब आप पेमेंट किस में कर रहे हैं? कैश में। तो आपने जो गुड्स परचेज किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000। बट आप पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो आपको कैश डिस्काउंट दिए @5%। दैट मीन्स 250 की डिस्काउंट दिए आपको। तो आपके पास टोटल कितना पेमेंट किया आपने? 4,750 का। तो अब ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहे हैं हम, अब हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो 4,750 का आपने पेमेंट किया है। स्टॉक आपके पास कितना आया है? स्टॉक आया है आपका 5,000 का। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 250 का। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 250 का। तो अब हम देखेंगे कितना हमारा न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी है। तो हमारे पास 40,000 कैश था, उसमें से अब कितना चला गया? 4,750। इसके बाद हमारे पास यानी कैश कितना बचा है? 35,250 प्लस 21,000 का आपके पास स्टॉक होगा, 1,000 फर्नीचर, 4,400 डेटर्स एंड 1 लाख का बिल्डिंग इक्वल्स टू 6,000 प्लस 1 लाख प्लस 55,650। तो 55,650 प्लस 1 लाख मैच करते जाते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ हो जाती है अगर हमने केयरफुली नहीं किया होता है तो। ओके, फिफ्थ एंट्री देखते हैं। फिफ्थ एंट्री है आपकी, परचेज गुड्स फ्रॉम राजू वर्थ ₹10,000। आपने राजू से 10,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो यानी आपके पास गुड्स कितने के आए? 10,000 के। और लाइबिलिटी क्रिएट कितने की हो गई आपके पास? 10,000 की। क्यों? क्योंकि आपने वो उधार पे खरीदे हैं। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। अगेन ये न्यू इक्वेशन हो गई आपकी। तो 35,250 आपके पास कैश है, 31,000 का स्टॉक हो गया आपके पास, 1,000 फर्नीचर, 4,400 के डेटर्स एंड 1 लाख का। अब आपके क्रेडिटर्स कितने हो गए? 16,000 के प्लस 1 लाख
प्लस 55,650। अब आपकी 6 है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड फॉर करंट मंथ 1000। रेंट ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है आपका 1000 का, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ पे शो कर रखी है, ये देखिए, ठीक है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 1000, और क्योंकि ये आपको पेमेंट करना है तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल से ट्रीट होगा। तो बाकी कुछ नहीं किया हम लोगों ने इसमें। न्यू क्वेश्चन 35,250 प्लस 31,000 प्लस 1000 प्लस 4,400 प्लस 1 lakh equals to 16,000 plus 1 lakh plus 1,000 plus 54,650। तो अब आपकी कौन सी एंट्री बची है, अब आपकी एंट्री बची है एडवांस सैलरी पेड टू मोहन एंड एम्प्लॉय ₹2,000। आपने पे कर दिया तो 2,000 का कैश तो चला गया, बट ये आपका क्या बन गया, असेट। ये देखिए आपको दिख रहा होगा एडवांस सैलरी, तो आपने एडवांस सैलरी कितनी पे की है 2,000, तो कैश कितना गया आपके पास से 2,000, और आपका एसेट कितना क्रिएट हो गया 2,000। तो न्यू इक्वेशन देखते हैं हम। न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, $33,250 कैश, 31,000 प्लस 1,000 प्लस 4,400 प्लस 1 लाख प्लस 2,000 का आपका हो गया, और लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हुई आपकी, देखिए 16,000, 1 लाख का आपको बैंक लोन पे करना है, 1,000 की आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और कैपिटल आपकी 54,650 है। लास्ट एंट्री रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज फ्रॉम राजू। आपने यानी राजू से जो स्टॉक खरीदा था उसमें से आपने कितना वापस कर दिया 2,000 का, 10,000 का खरीदा था आपने, 2,000 का वापस कर दिया, तो आपके पास से स्टॉक कितना गया 2,000। आपके पास से स्टॉक कितना चला गया 2,000, और उतने के ही हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि देखिए हमने जो खरीदा था राजू से, हमने राजू से ऑन क्रेडिट खरीदा था। यू कैन सी दैट यस परचेज गुड्स फ्रॉम राजू वर्थ ₹10,000। तो बस अब आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हम बस एक बार टोटल करना है, इसका न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन तो 33,250 प्लस 29,000 प्लस 1,000 प्लस 4,400 के डेटर्स प्लस 1 लाख प्लस 2,000 इक्वल्स टू 14,000। 14,000 के अब हमारे क्रेडिटर्स हो गए हैं, 1 लाख का लोन है हमारे पास, 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो हमें पे करनी है, और हमारे पास कैपिटल है 54,650 की। तो एक बार हम बोथ साइड का टोटल चेक कर लेते हैं। $169,650, इधर का भी चेक कर लेते हैं। 33,250
169 169 650। तो हमारा बोथ साइड का टोटल ये मैच हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्या कहती है, यही कहती है, ये इक्वल होने चाहिए। तो ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अब लास्ट पार्ट के साथ। उसके बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा।